जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की एक ननद भाभी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक गांव में एक ननद और भाभी रहती थी। ननद और भाभी एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। ननद की शादी हो चुकी थी तो वो अपने ससुराल में रहती थी। भाभी हमेशा सोमवती अमावस्या का व्रत रखती थी और पूजा पाठ किया करती थी। वह पीपल की पूजा भी किया करती थी। भाभी जब भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखती थी तो वे अपनी ननद को घर बुला लेती थी, और जब पूजा समाप्त हो जाता तो भाभी सुहाग का सारा सामान अपनी ननद को दे देती थी। ननद सारा सामान लेकर अपने घर चली जाती, लेकिन ननद कभी भी सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करती थी। ननद सुहाग का सामान लेकर घर आती और वो सामान पहनती तो पहनते समय उसकी चूड़ियाँ टूट जाती। ऐसा हर बार होता था। हर अमावस्या को भाभी ननद को बुलाती और सुहाग का सामान देती, और ननद बिना व्रत और पूजा किए वह सामान लेकर घर आ जाती, और जब सुहाग की चीज़ें पहनती तो उसमें से चूड़ी टूट जाती। जब ऐसा बार बार हुआ तो एक दिन ननद अपनी भाभी के पास आई और अपनी भाभी को सारी बात बताई। फिर भाभी ने सारी बात अपने पति को बताई और अपने पति से कहा, आप किसी अच्छे पंडित के पास चले जाइए और उनसे पूछिए कि आपकी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब भाई एक विद्वान पंडित के पास जाता है और सारी बात उस पंडित को बताता है और पूछता है कि पंडित जी, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी बहन भाभी का दिया हुआ सुहाग का सामान ले तो लेती है, लेकिन कभी अपनी भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रखती, पूजा पाठ नहीं करती और ना ही अमावस्या की कथा सुनती है। इस कारण ये सब हो रहा है। आप अपनी बहन से जाकर कहो कि वह सोमवती अमावस्या का व्रत करे और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा पाठ करे और सोमवती अमावस्या की कथा सुने। अगर वह ये सब करेगी तो भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर भाई अपने घर आता है और पंडित जी की बताई हुई सारी बातें अपनी पत्नी और बहन को बताता है। तब बहन को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो कहती है कि अब मैं भी अपनी भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत किया करूँगी, पूजा पाठ किया करूँगी। फिर सोमवती अमावस्या आने पर ननद अपनी भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत किया, पूजा पाठ किया तथा कथा सुनी। इसके बाद जब भी वह ननद सोमवती अमावस्या के दिन भाभी के वहां आती थी तो पूजा पाठ करती थी, और भाभी जो सुहाग का सामान उसे देती उसे लेकर अपने घर आती, और अब जब भी सामान को वो पहनती तो चूड़ियाँ नहीं टूटती। अब ननद और भाभी खुशी खुशी सोमवती अमावस्या का व्रत करती थी। इसी तरह जो भी सुहागन स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है और उन्हें माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और उनके पति को दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। तो हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती, अपने आशीर्वाद से सभी स्त्रियों का सुहाग अमर करना। जय हो भगवान शिव, जय माता पार्वती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण।